मेरे पति ने 4 अनजान आदमियों को एक रात हमारे घर रुकने के लिए जगह दे दी। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी और मैं अपने पति के साथ सो रही थी। अचानक उन आदमियों के कमरे से जोर जोर की आवाजें आने लगी। मैं डर गई कि कहीं ये लोग चोर तो नहीं है जो हमारे घर चोरी कर रहे हों। मैं जब उठकर दूसरे कमरे में गई तो वहां का नजारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन लोगों ने पूरी रात मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि कमरे में मेरी चीखें गूंजने लगी और मेरे पति ने। हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सीमा है और मेरी शादी कुछ ही सालों पहले अमित से हुई थी। ये अमित की दूसरी शादी थी। उनकी पहली पत्नी का देहांत किसी बीमारी की वजह से हो गया था। अमित को अपनी पहली पत्नी से एक बेटी भी है जिसका नाम रिया है। जब मैं इस घर में आई थी तब रिया 15 साल की थी। अब हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं और रिया भी अब 22 साल की हो गई है और कुछ ही दिनों पहले उसकी शादी भी हो गई। रिया की शादी करवाने के बाद मेरे पति हमेशा की तरह मुझे गांव में छोड़कर शहर चले गए थे और मैं फिर से अपने घर में तन्हा और अकेली रह गई थी। अमित रिया की शादी करवाने के लिए ही कुछ दिनों के लिए वापस गांव आ गए थे, पर इतने सगे संबंधी और रिश्तेदार आए हुए थे कि मुझे उनके साथ अकेले वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिला। ससुराल पहुंचकर जब मेरी बेटी रिया का कॉल आया तो उसने कहा, माँ मैं यहाँ बहुत अच्छी हूँ और मैं इस शादी में बहुत खुश हूँ। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हर वक्त मेरे साथ ही गुजारना चाहते हैं। वो तो मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। रिया की सारी बातें सुनकर मैं बहुत खुश थी कि चलो मेरी बेटी को एक अच्छा घर तो मिला, क्योंकि उसकी शादी करवाने के चक्कर में हमने अपने खेत तक गिरवी रख दिए थे। अब हमारे सिर के ऊपर बहुत कर्जा हो गया था। मेरे पति कहते हैं कि वो शहर में काम करके धीरे धीरे ये सारा कर्ज उतार देंगे। मैं जब शादी करके इस घर में आई थी तो रिया बहुत छोटी थी और इसी वजह से अमित ने दूसरी शादी की थी ताकि रिया को माँ का प्यार मिल सके। मैंने उस बिन माँ की बच्ची को अपनी बेटी की तरह ही पाला था और उसे खूब प्यार दिया था। मैंने कभी उसको यह महसूस नहीं होने दिया था कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। रिया की तरफ से भी मुझे बहुत प्यार मिला था, पर शादी की पहली रात अमित ने मुझसे जो भी कहा था वो सुनकर मेरी आंखों में आंस आ गए थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि शादी की पहली रात ही मेरे पति मुझे ऐसा कुछ कहेंगे। उन्होंने कहा था कि वो अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करते थे और वो ये दूसरी शादी करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी माँ ने उनके ऊपर बहुत दबाव डाला था, जिस वजह से उन्हें दूसरी शादी करनी पड़ी। जब से मेरे पति की पहली पत्नी की मौत हुई थी तब से मेरे पति शहर में ही रहने लगे थे और वहीं पर काम किया करते थे। गांव का सारा काम और खेत वगैरह मेरे सास ससुर ही देखा करते थे। मेरे पति को जब भी छुट्टी मिलती वो मेरे पास आ जाया करते थे, लेकिन जब वो चले जाते थे तो मैं तन्हा रात गुजारती थी और उनके प्यार के लिए तड़पती रहती थी। शादी के साल भर बाद ही मैं गर्भवती हो गई थी और मुझे एक बेटा भी हो गया था। जब मेरे पति के बिना मेरा मन नहीं लगता था तो मैं उनसे कहती थी कि आप मुझे भी शहर लेकर चलिए, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, यूं मुझे अच्छा नहीं लगता। पर आगे कहते थे कि मैं शहर में इतने लोगों का खर्च नहीं चला पाऊंगा, इसीलिए तुम बच्चों को लेकर गांव में ही रहो ताकि उन्हें पढ़ाई गांव में ही हो सके। हर महीने मेरे पति आते तो थे, लेकिन कुछ दिन रहकर वापस चले जाते थे। ऐसे ही मेरी जवानी धीरे धीरे अकेलेपन में कट गई थी और अब मैं 35 साल की हो गई हूँ। रिया की शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरे पति ने मुझे कॉल करके कहा, सीमा एक बड़ी मुसीबत आ गई है, मेरा काम चला गया है और मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा है। मैंने उनसे कहा कि आप गांव में ही आ जाओ और खेती संभालो। लो तो मेरे पति ने कहा, सीमा हमारे ऊपर बहुत कर्जा हो चुका है, अगर मैं शहर में काम नहीं करूंगा तो यह कर्ज कैसे चुकाऊंगा
और फिर तो खेत भी हमारे हाथ से निकल जाएंगे। मैंने कहा, अब तो रिया की शादी भी हो गई है, क्यों ना मैं भी शहर में ही आ जाऊं और काम में आपकी मदद कर दूं। शहर के लोगों को वैसे भी काम वालों की बहुत जरूरत होती है, और मैं खाना बनाने और बर्तन धोने का काम बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। मेरे पति ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, मौर ठीक है, अगर तुम्हें ये सब काम करने में तकलीफ नहीं है तो आ जाओ, क्योंकि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमें हमारे खेतों को बचाना होगा। अपने बेटे को सास और ससुर के पास छोड़कर मैं शहर की ओर रवाना हो गई। पहले मेरे सास ससुर के पास छोड़कर मैं शहर की ओर रवाना हो गई। पैसों की जरूरत को देखते हुए मेरे सास ससुर ने भी मुझे शहर जाने की इजाजत दे दी थी। मुझे लगा काफी सालों के बाद अब मेरे दिल की मुराद पूरी होगी। काफी सालों से मैं अपने पति के प्यार के लिए तड़पी हूं, और अब मुझे वो प्यार मिलने वाला था। जब मैं पति के पास पहुंची तो मेरे पति मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मुझे पता है कि वो भी रात अकेलेपन में ही गुजारते हैं। शहर पहुंचकर कुछ दिनों के अंदर ही मुझे 2 घरों का काम मिल गया। मैंने सोचा कि कुछ घरों का काम और मिल जाए तो अच्छे खासे पैसे आएंगे। गांव के मुकाबले शहर के लोग काम के अच्छे पैसे देते हैं। एक रात काम खत्म करने के बाद मैं अपने पति के साथ बातें कर रही थी, तभी बाहर बारिश होने लगी। बारिश बहुत तेज हो रही थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। करीब रात के 11 बजे किसी ने हमारे घर का दरवाजा खटखटाया। मेरे पति ने सोचा कि इतनी रात को कौन आ गया होगा। जब मेरे पति ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर 4 पहट-पट्टे नौजवान खड़े थे। उनकी उम्र 35 से 40 साल के बीच की होगी। मेरे